हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो हैं मैं आगे से इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, कल जो हमने है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। तो आपके सामने जो है ये डायग्राम है। तो श्वसन तंत्र के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं तो वो मैं एक बार आपको जो है बता देता हूँ। इसमें जो है नोज, जिसके द्वारा हम एयर को फेफड़ों तक लेके जाते हैं। उसके बाद जो है विंड पाइप और लंग्स, ये तीन ऑर्गन जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले क्या है कि हम हवा को जो है नाक के द्वारा विंड पाइप से होते हुए जो है लंग्स से लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम हवा को नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा दोनों को उसके नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा जो है हम लंग्स तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जनरली डॉक्टर्स या फिर आपको बुक्स के अंदर आपने कभी रीड किया होगा कि हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे एयर होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को जो है अपने लंग्स तक जो है जाने नहीं देते। इसलिए जो है डॉक्टर जो है नाक से सांस लेने के लिए हमें बोलते हैं। तो इसके बाद ये है विंड पाइप। इससे हवा जो है विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है। तो विंड पाइप को जो है हम ट्रेकिया के नाम से भी जानते हैं, इसको श्वास नलिका कहते हैं। उसके बाद ये हमारे दो लंग्स हैं जो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में कि जो हमारा राइट लंग जो होता है वो लेफ़्ट से थोड़ा बड़ा होता है। तो लेफ़्ट जो है वो इसलिए थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इसको थोड़ी सी जगह जो है वो हार्ट को देनी होती है। तो अब हम इस श्वसन तंत्र को, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी डिटेल से समझते हैं। तो चलाइए। The nose, windpipe and lungs are the organs of respiratory system। यानी कि नाक, विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप को जो है हम ट्रेकिया भी बोलते हैं, एंड लंग्स और फेफड़े जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हैं महत्वपूर्ण अंग हैं। इट हेल्प अस टू ब्रेथ इन एयर, जो ये है इट हेल्प अस टू ब्रेथ इन एयर, जो हमें सांस लेने में सहायक होते हैं। वी टेक इन एयर थ्रू द नोज, यानी कि वी टेक इन एयर, हम हवा को लेते हैं थ्रू द नोज, नाक के द्वारा। फ्रॉम द नोज एयर गोज डाउन विंड पाइप इनटू लंग्स, यानी कि फ्रॉम द नोज, नाक से होते हुए एयर गोज डाउन विंड पाइप इनटू लंग्स, यानी कि विंड पाइप के द्वारा जो है हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। द लंग्स आर ए पेयर ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं एक पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा, पेयर ऑफ बैलून का यहाँ मीनिंग है बैलून, गुब्बारे, लाइक स्ट्रक्चर, यानी गुब्बारे की तरह दिखने वाला एक ढांचा है। विच गेट फील्ड विद एयर, जो है विद द फील्ड विद एयर, जो हवा के भरा होता है हवा के साथ। वी ब्रेथ इन, जो हम सांस लेते हैं। द एयर वी ब्रेथ इन हैज़ ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, यानी कि सभी स्टूडेंट्स एक बात को नोट कर लें, जब हम सांस के द्वारा कौन सी गैस को अंदर लेते हैं तो इसको आप जो है नोट कर लेना, ऑक्सीजन। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। इस लाइन को एक बार फिर से देखो ध्यान से। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी थ्रू द ब्लड, यानी कि द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, फेफड़े जो है टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, एंड सेंड इट टू, और उसको भेजते हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न अंगों में, थ्रू द ब्लड, यानी कि खून के द्वारा। तो यानी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है हम पढ़ेंगे आगे आर्टरीज़ के बारे में, धमनियों के बारे में, जो धमनियाँ जो हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक सप्लाई करती हैं। इसके बाद क्या है, द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ इम्प्योर एंड कंटेन्स ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो है वेंस, यानी कि सिराएँ जो होती हैं उन्हीं के द्वारा इम्प्योर ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, वो हमारे फेफड़ों के अंदर आता है। उसके बाद जब
एक्सहेलिंग जब होती है, यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम छोड़ते हैं और वो पौधों के द्वारा जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो पूरा है श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको अच्छी समझ में आ गया है। तो अगर किसी को किसी प्रकार की डाउट है तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।